हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो फाइनली बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चैप्टर बचा हुआ अभी। तो ट्रिग्नोमेट्री का प्योरली एनसीईआरटी ही आता है ज़्यादातर। एक दो क्वेश्चन बाहर का आता है, पर हम अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू प्रिपेयर किया नहीं, पर ज़्यादातर एनसीईआरटी आता है। खाली लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था जो बाहर से आया था, पर ज़्यादा बाहर का था नहीं, एकदम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। तो हम तुमको लिख के देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी आएगा, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाला है। ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम अभी तक प्रिपेयर किया नहीं, और शायद ही हम उसका वीडियो डालने वाला है। पर हाँ, एपी का किया हुआ और कोऑर्डिनेट तो सामने ही, तो एपी का भी वीडियो बनाएगा और इसका बना रहा है हम, देखो एमसीक्यू का। तो पूरा मैथ्स में खाली ट्रिग्नोमेट्री है जिसका हम वीडियो नहीं बनाया। ओके। एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑब्वियसली वहां से कोई एमसीक्यू है ही नहीं। अब कुछ की पॉइंट्स देख लो जहां से एमसीक्यू सीधा पूछता है, जैसे कि एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा दिखता है, एक्स कॉमा जीरो जैसा। एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा दिखता है, एक्स कॉमा जीरो। एंड वाई एक्सिस का पॉइंट कैसा दिखता है, जीरो कॉमा वाई। ओके। अगेन, अगर हम लोग को पूछ बोल रहा है, मान लो एक रैंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई, और बोलेगा इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालो। तो अगर एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालेगा तो ये डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है, और ये वाई का वैल्यू होता है, ये एक्स का वैल्यू होता है। तो देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। वहीं अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा, देखो वाई एक्सिस से ये वाला है, देखो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है, यानी कि एक्स का वैल्यू। तो देखो, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा तो तुमको एक्स का वैल्यू लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम यहाँ पे दिखा देते, देखो द डिस्टेंस ऑफ -3 -2 फ्रॉम वाई एक्सिस। जैसे वाई एक्सिस से बोल रहा है एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे -3 है, बट हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेगा बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो 3, खत्म। ओके। सिमिलरली एक्स एक्सिस का है। अब रिफ्लेक्शन क्या बोला, देखो रिफ्लेक्शन हम बता देते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो कोई पॉइंट यहाँ पे 3,2, तो इसका रिफ्लेक्शन ठीक यहाँ आएगा। अब तुम देख सकते हो एक्स का वैल्यू यहाँ अभी भी सेम है, देखो ये एक्स फिक्स्ड है, तो ये 3,-2 बनेगा। क्यों? खाली वाई का वैल्यू यहाँ से यहाँ आया है, वाई का वैल्यू में ही शिफ्ट हुआ है। तो देखो, जब अबाउट एक्स एक्सिस होगा तो एक्स कोमा वाई का जगह एक्स कोमा माइनस वाई। सिमिलरली अबाउट वाई एक्सिस होने से वाई एक्सिस में एक्स का साइन बदल जाता है, यानी कि अबाउट एक्स एक्सिस देख रहा है तो वाई का साइन बदलना है, अबाउट वाई एक्सिस देख रहा है तो एक्स का साइन बदलना है। जैसे कि देखो ये द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3,7 अबाउट एक्स एक्सिस। अगर अबाउट एक्स एक्सिस बोला है तो वाई का साइन बदलो। अब वाई का साइन क्या बदलेगा, यहाँ 7 है तो -7 बन गया, तो देखो -3,-7 ऑप्शन बी। एक्स सेम रहेगा, एक्स सेम ही रहने वाला है। फिर से रिपीट करता हूं, देखो हमको पता चल गया, सिंस अबाउट वाई सॉरी अबाउट कहाँ गया क्वेश्चन, अबाउट एक्स एक्सिस है, तो एक्स का वैल्यू सेम है, खाली वाई का वैल्यू बदलेगा। अगर एक्स का वैल्यू सेम है मतलब बी या फिर डी। अब वाई बदलना है तो पहले 7 था, अब -7, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। खत्म। डन। तो 4-5 हो चुका। नेक्स्ट क्या बोला देखो, फिर अच्छा, एक पॉइंट में एक्स को एब्सिसा बोलता है, वाई को ऑर्डिनेट बोलता है, ठीक है ना। तो देखो, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स वाला कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलता है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलता है, याद रखना, ORDINAT, ORDINAT, ऑर्डिनेट। तो ये सब की पॉइंट्स है जहां से एमसीक्यू सीधा पूछता है। अब तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आई होप सबको पता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला, √x² + y², है ना, ये एकदम बेसिक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज √x² + y², मतलब -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 5, तो 5 यूनिट। खत्म। अगेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आई होप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला भी सबको पता है, पर हम फिर भी डिटेल बताते हैं। देखो क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x1 y1, x2 y2, x2 का वैल्यू 0 है, -x1 का वैल्यू a cos थीटा होल स्क्वायर, y1 y2 का वैल्यू a sin थीटा है, तुम चेक कर सकता है, -0। अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो -a का स्क्वायर a स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट ओवर है a स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर है। अब a स्क्वायर का रूट a, और इसका वैल्यू 1, तो a 1 जा a,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। खत्म। डन। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। सेम कहानी, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगने वाला है। देखो अगर हम यहाँ अलग से बैठा के देखिए, x1 का वैल्यू a है, y1 का वैल्यू b है, x2 का वैल्यू माइनस a है, y2 का वैल्यू माइनस b है। देखो x2 माइनस x1 मतलब माइनस ए होल स्क्वायर, y2 मतलब माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का रूट बाहर 2 आ गया और अंदर रूट रह गया, तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। खत्म। डन। मिड पॉइंट फॉर्मूला आई होप सबको पता है, हम फिर से दिखा देता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे x1 क्या देखो 2a प्लस 0 बाई 2, 0 प्लस 2b बाई 2, ऑब्वियसली x1 y1 x2 y2, तो 2a बाई a, 2b बाई b b, तो a कोमा b इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। खत्म। नाउ इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। एंड आई होप तुम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मिल चुका है, हालांकि एक ट्रिक हम बता देते हैं अगर किसी को याद नहीं है तो। कैसे याद रखना, देखो एरिया इक्वल मोड हाफ इंटू मॉडुलस, मॉडुलस मतलब एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो ऐसे लिखो, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, अब देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, खत्म। यही है। अब सिंस कोलिनियर है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इक्वल टू हाफ मॉडुलस। अब देखो x1 y1 x2 y2 हम यहाँ पे लिख लेता, ठीक है कहीं पे, सॉरी कहाँ गया, हम कहीं पे पॉइंट आउट कर लेता क्या है वैल्यू सब, x1 के y1 2 के x2 3 के y2 भी 3 के x2 3 y2 1। चेक करो दो, बस बैठाना है x1 k इंटू y2 माइनस y3 मतलब 3k माइनस 1 प्लस x2 कितना है 3k, y3 माइनस y2 y1 सॉरी y3 माइनस y1 1 माइनस 2k प्लस x3 3 टाइम्स y1 माइनस y2 मतलब 2k माइनस 3k मॉडुलस। अब सिंस हाफ है गायब हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 3 k इंटू 3k स्क्वायर माइनस के प्लस 3k 3 इंटू 2 माइनस 6k स्क्वायर प्लस 3 अच्छा 2k माइनस 3k माइनस के टू माइनस 3k। अब तो प्लस 3k माइनस 3k कट गया तो 0 इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस k, so 3k square equal to k, so k 3k equal to 1, k equal to 1 by 3। चेक करो, यस ऑप्शन ए। खत्म, सीधा आ गया कैलकुलेशन। अब क्या बोला है नंबर ए, पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। चलो सपोज ए 5,1 बी -1,5, तो हम लोग क्या बोलेगा पी ए इक्वल टू पी बी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ओवर यहाँ पे भी आएगा रूट ओवर यहाँ पे भी आएगा। अब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मान लो पी एक्स वाई है, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ऑफ -1 मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। हम मान के चल रहे हैं तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बैठाने आता है। अब रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट कैंसिल, अब इसको ब्रेक करो,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम कहानी, प्लस 2ab बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तुम ऑब्जर्व कर सकता बोथ साइड एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर कटा, 25 कटा, क्या बचा देखो, 2x को उधर ले आता तो माइनस 12x बनेगा, देखो ओके, y को उधर ले जाता, ठीक है, तो माइनस 2y इधर गया, प्लस 2y मतलब माइनस 8y, करके देख लेना, प्लस वन भी कट गया तो कुछ बचा ही नहीं, माइनस माइनस भी कट गया, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 3x इक्वल टू 2y, ऑप्शन नंबर सी, डन। तो नंबर ए 9 तुम पे छोड़ रहा हूं, सेम कहानी है, डिट्टो होमवर्क कर लेना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब y का जगह 0 आ गया, ओके, बाकी पॉइंट बदल गया, तो 9 नंबर कंप्लीटली होमवर्क दे रहा हूं तुम लोग का ऊपर है, इसका आंसर ऑप्शन बी आने वाला है, करके देख लेना, ठीक है। नंबर 11 देख लेता, 10 देख लेता फटाफट, तुम लोग पॉज करके कर लो तब तक। देखो क्या बोला, 2,6 इज द मिड पॉइंट, ये 2,6, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो यहाँ x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो आई थिंक हमको खाली y वाला पार्ट से मतलब है, बिकॉज x1 x2 गिवन है, तो y वाला पार्ट यानी कि 6 इक्वल टू y1 यानी कि 5, y2 यानी कि y बाई 2, तो 2 6 12 इक्वल टू 5 प्लस y, सो y इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो इसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एमसीक्यू खत्म होता है, हम प्रीटी श्योर है इसी टाइप का या इसी में से क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है, चलो।